तो आइए पहले आपके सामने रखती हूं आज के सवाल, फिर उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल यही, सियासत बंगाल उपद्रव कोहराम बवाल, चुनाव में टूटती मर्यादा, उपद्रवियों का क्या है इरादा? सियासत बंगाल के साथ साजिश या सवाल, आखिर क्यों मिडनाइट बवाल? एसआईआर पर फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट? हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता केतन जायसवाल अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, क्षितिज मित्तल सीनियर एडवोकेट के तौर पर हमारे साथ अब से थोड़ी देर में मौजूद रहेंगे, साबिर अली हैं टीएमसी के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए साबिर अली आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और सीधा सीधा सवाल, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, सही या गलत? साबिर साहब अनम्यूट कर लेंगे। इसके जिम्मेदार खुद इलेक्शन कमीशन है। जिस तरीके राजनीति मत करिए, जो सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाना सही या गलत? आराम से बात कीजिए, सुन लीजिए पहले। आपने सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाना सही या गलत? के नाम पर लोगों को नाम काट दिया गया, जेन्युइन वोटर का लोगों को नाम काट दिया, लोगों का गुस्सा है और पुलिस प्रशासन अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो सरकार से सवाल जवाब करने से इसका कोई जवाब नहीं। तो जायज है आपके हिसाब से, जायज है आपके हिसाब से गुस्से के नाम पर न्यायिक अधिकारियों का बंधक बनाया जाना? जायज नहीं ठहराता हूँ। देखिए, कोई भी न्यायिक कोई तो कहिए गलत है फिर, लेना नहीं चाहिए। तो कहिए गलत है। पब्लिक का जो गुस्सा है, एक गुस्सा, हाँ बिल्कुल, बीच की गली मत पकड़िए, बोलिए गलत है। प्रशासन को कोई भी हाथ में, प्रशासन को कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए, गलत है। लेकिन लोगों का जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लोगों को परेशान किया है, आम जनता का नाम काट दिया है, वोटर लिस्ट से वोटर है, वोटर लिस्ट से वोटर का नाम काट दिया गया, लोगों का गुस्सा है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो डीएम और एसपी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? तो डीएम एसपी अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमिश्नर के पहुंचे क्यों नहीं? जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे थे, या जो घट रहा था उसको घटने देना चाहते थे? आए दिन डीएम एसपी ओसी एसआई सब इंस्पेक्टर को इलेक्शन कमीशन इधर से उधर कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं भेजा? इस सवाल का जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। अभी तो प्रशासन पूरा इलेक्शन कमीशन टेक ओवर कर चुका है सीएम ममता बनर्जी का हाथ से, तो ममता बनर्जी अपना काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है पश्चिम बंगाल में, तो मानते हैं आपकी कोलैप्स है? बिल्कुल सुरक्षित था। जब से इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में लिया है, वो आए दिन इधर उधर सबको तबादला कर रहा है, एसपी से लेके डीएसपी से लेके छोटा छोटा अफसर तक को इधर से उधर तबादला कर रहा है। आए दिन सरकारी कर्मचारियों को तबादला कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है, अलग अलग सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है, कभी कलकत्ता शहर का कमिश्नर को चेंज कर रहा है, कॉर्पोरेशन का कमिश्नर चेंज कर रहा है। आए दिन जो मनमानी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे में कर रहा है, उसका मतलब क्लियर जवाब से ज्यादा साबिर अली के पास इस वक्त बहाना है। उसी बहाने को आगे बढ़ाते हुए ऋषभ तिवारी आपके पास आती हूं। क्या आपको लगता है ये जो सब कुछ भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है, उसमें ये सारी की सारी स्थिति स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की कैटेगरी में आती है? सबसे पहले आज हनुमान जयंती है और मैं ममता दीदी के लिए एक श्लोक बता देता हूं जिसका 108 बार वो जाप कर ले। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊ करो विकार। कहने का अर्थात यह है कि उनको बुद्धि सद्बुद्धि बजरंग बली दें और 108 बार वो जाप करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में प्रशासन है। साहब, स्टेट का इलेक्शन कमीशन, मुख्य सचिव, डीजीपी किसके अंदर काम कर रहा था इतने दिनों तक? आपके अंदर। आपको भी यह पता होना चाहिए जो डीएम होता है वो इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन की भूमिका में रहता है। डीएम किसके सरकार का था? आपके सरकार का। मुख्य सचिव किसके सरकार का था? आपके सरकार का। डीजीपी किसके सरकार का था? आपके सरकार का। सीओ किसके सरकार का? आपके सरकार का। बीडीओ किसके सरकार का? आपके सरकार का। जब ये सारे अधिकारी इतने सालों तक आपके सरकार में थे और इलेक्शन कमीशन के अंदर वो एक बकायदा प्रोटोकॉल के तहत आए हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं वो, ये इतनी तो ज्ञात होनी चाहिए साहब। अगर चैनल पे बैठे हैं तो पढ़ लेते थोड़ा। दूसरी बात, फॉर्म 6 भरने के लिए, देखिए बीच में नहीं बोला, मैं टेक्निकल बातें बता दे रहा हूं।
फॉर्म 6 भरने के लिए जब सीओ के दफ्तर के बाहर लोग जाते हैं और आपके कार्यकर्ता के हंगामा करते हैं, कोर्ट को बोलना पड़ता है कि उनके पास कोई ऐप नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ता है ऐप नहीं है, तो जब लोग नाम जुड़वाने के लिए जाए तो दिक्कत, फॉर्म 7 के तहत जो गलत नाम है वो काटे जाए तो दिक्कत। भैया चाह क्या रहे हो? इलेक्शन को मार्च भाट क्यों ले जाओगे आप? इलेक्शन को दंगे क्यों ले जाओगे आप? और पूछोगे सरकार से, केंद्र सरकार से पूछो, बेवकूफ समझ के रखो बंगाल की जनता को, देश की जनता को। आज इलेक्शन कमीशन हम लोग कंटिन्यूअसली 10-100 मेरी गलती नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा तो, मेरी गलती नहीं है अगर आप नहीं समझना चाहते हैं। ममता बनर्जी की तरह नौटंकी करके व्हील चेयर पर बैठ के पिछले बार की तरह खेला होने वाला खेल खेलना चाहते हैं तो नहीं चलेगा इस बार नहीं चलने वाला। ना तो रक्त खरीद की राजनीति चलेगी, ना तो तुष्टीकरण का मोह चलेगा। इस बार वही होगा जो आंदोलन मन से सरकार को करना चाहिए। और मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, महिलाओं की सरकार है, ममता दीदी महिला है, 3 महिला जज थी साहब, उसमें 7 लोगों की कमेटी में 3 महिला जज थी। महिलाओं की चिंता नहीं आई तभी? कैसे सर आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? आपके कितने बूथ है बंगाल में? 80,000 पहले थे, अभी 94,000 बने। बूथ एजेंट होंगे आपके वहां पे, क्या कर रहे थे? आपको चिंता थी ना लॉ एंड ऑर्डर की? कितने लोग ने कंप्लेंट किया कि ऐसा हुआ? जब गुंडे पोषित आपके द्वारा होंगे, जब माफिया पाले आपके द्वारा जाएंगे, तो यहाँ पे आके देशद्रोह करने का जवाब नहीं है मेरे पास। ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। जवाब दीजिए ना, कितने लोग टीएमसी के लिए कंप्लेंट करने के लिए? मैं बताता हूँ आपको, जवाब नहीं है आपके पास, केवल बीच में बोलने की। साबिर अली, आखिर कब तक राजनीति को ऊपर रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक प्रक्रिया हो रही है, उसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए कब तक हाईजैक करेंगे? और उस पर से तमाशबीन जैसी बातें। तमाशाबीन बातें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं। क्या तमाशा है साहब? क्या तमाशा है? महिलाओं को बंधक बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की साबिर अली, उसको सुनिए और जरा बीजेपी से साबिर अली जितना ऑब्सेस्ड है उससे थोड़ा सा ऊपर उठिए और सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की आपकी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या तीखी टिप्पणी की, मुझे ये बताइए और सीधे बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे टीएमसी नहीं मानती तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन जो हरकत कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्टेट इलेक्शन कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन कौन होता है चीफ? पढ़े हैं साहब या नहीं पढ़े हैं? या केवल तुष्टीकरण ही पढ़ना आता है? केवल रोहिंग्या के प्रति प्यार के शायरी लिखने आते हैं आपको? पढ़े हो? अरे आप पढ़े हैं साहब कि इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट में चीफ कौन होता है? कौन होता है? कौन होता